अब देखिए, चुनाव प्रचारों के बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी गोपाल मीणा ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 5 साल जनता के बीच रहकर उनकी सेवा की है। जमवा रामगढ़ की जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और प्रशासनिक कार्यालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का कार्य 5 सालों में हुआ है। जनता को कांग्रेस पार्टी 7 गारंटियां दे रही है। उन गारंटियों का भी जनता में बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है। गोपाल मीणा ने कहा कि जनता 5 सालों के विकास कार्यों पर मतदान के जरिए मोहर लगाएगी। गोपाल मीणा से खास बातचीत की समाचार प्लस के संवाददाता दिनेश कसाना ने। राजस्थान में चुनाव प्रचार पूरे परवान पर है। आज हम पहुंचे हैं जमवा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गोपाल मीणा, सिटिंग विधायक भी हैं और कांग्रेस पार्टी ने फिर से इन पर भरोसा जताया है। चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनके जो फार्म हाउस है इस पर यहाँ आप देख सकते हैं 7 गारंटियों की जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है उन पर फोकस करते हुए चुनाव मैदान में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में। और इन योजनाओं का कितना प्रभाव है, इन गारंटियों का कितना असर देखने को मिल रहा है, अभी किस तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सुबह से ही तैयार होकर चुनाव प्रचार के लिए गोपाल जी निकल जाते हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है? जनता कांग्रेस के प्रति बिल्कुल आश्वस्त है और कांग्रेस के प्रति भरोसा कर रही है। जो 5 साल में काम किया है, विकास किया है और जो 5 साल कांग्रेस पार्टी ने योजनाएं दी है, उन योजनाओं का जो लोगों में एक प्रभाव है और मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी जमवा रामगढ़ ही नहीं पूरे राजस्थान में दोबारा फिर से कांग्रेस सरकार आ रही है। 7 गारंटियों की बात कही जा रही है। सीएम ने भी पिछले दिनों विधायक प्रत्याशियों से बात की थी, जिलाध्यक्षों से भी की थी, ब्लॉक अध्यक्षों से भी की, और ये कहा कि 7 गारंटियों पर फोकस किया जाए, जिसमें गृह लक्ष्मी भी है, गोधन गारंटी है। छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस योजना का मिल रहा है वहाँ पर, जिसमें चूँकि किसान कौम है वो बड़ी संख्या में है और पशुओं का गोबर और गौमूत्र खरीदने की योजना है। कितना रिस्पॉन्स है इनका? बिल्कुल, जनता में बिल्कुल इसका रेस्पॉन्स है और महिलाओं में एक अपने आप में ये समझ रही है कि जो कांग्रेस पार्टी ने पहले स्कीमें दे रखी है और अब ये गारंटी के साथ जो स्कीमें दे रही हैं, इससे महिलाएं और जो आम जन है इसके प्रति आश्वस्त है। गोपाल जी, आपके क्षेत्र की बात करें तो जमवा रामगढ़ में पिछला चुनाव आप जीते थे और वही बीजेपी ने फिर से महेंद्र पाल को यहाँ पर मैदान में उतारा है, तो कितना चैलेंजिंग आपको इसमें मुकाबला लग रहा है? देखिए, यहाँ कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है और कांग्रेस के प्रति लोगों की भावना है। कांग्रेस का जो काम करने का तरीका रहा है, 5 साल काम विकास किया है, तो उससे मेरे को लग रहा है कि जमवा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में फिर से कांग्रेस पार्टी आएगी। मामला सीधा है या त्रिकोणीय होगा, सीधी फाइट होगी? सीधी फाइट है, त्रिकोणीय का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी कह रही है कि 5 साल की जो फेलियर रही है सरकार की पेपर लीक के मुद्दे पर, कल प्रधानमंत्री ने बायतू में जब सभा थी तो सबसे बड़ा मुद्दा उसको बनाया। इन मुद्दों पर जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, कितना रिस्पॉन्स होगा? पेपर लीक तो गुजरात में भी खूब हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो कानून बनाया इसके लिए, उससे लोगों में ये महसूस हो चुका है। युवाओं के साथ हमने सही काम किया है, कानून बना के। जो कानून से लोगों में, युवाओं में एक ये हो गया कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो, जिससे इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी कह रहे हैं तो मोदी जी तो खुद के राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं, उनको देख के बाकी राजस्थान में जो हमने कंट्रोल किया है, जो जिनके खिलाफ कार्रवाई है, वो कार्रवाई चल रही है। पिछला चुनाव 2018 का जब आपने लड़ा, विपक्ष में थे, बहुत सारे मुद्दे, लोकल इश्यूज था, उन इश्यूज पे लड़े। कितने इश्यूज को अभी सॉर्ट आउट कर दिया गया है? एक सबसे बड़ा इश्यू था जमवा रामगढ़ बांध में पानी लाने का। लास्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपकी मांग पर वो भी घोषणा की। बिल्कुल, 1250 करोड़ रुपए रामगढ़ बांध के लिए घोषणा की है 15 अगस्त को, और उससे लोगों में ये हो गया है कि पहले भी हमने 1068 करोड़ की स्कीम लेके आए 2013 में, उसको सरकार बदलने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन इस बार जो सरकार कांग्रेस की पुनः हारी है और 1250 करोड़ रुपए इसकी घोषणा हो चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जमवा रामगढ़ बांध के पुराने दिन वापस लौटेंगे। अभी कौन से इश्यूज हैं जिन पर आप जनता से वोट की अपील कर रहे हैं?
अभी हमने विकास कराया है और हर क्षेत्र में विकास कराया है, चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। एक तो यह है और दूसरा जो 7 गारंटी अब दे रहे हैं वो भी एक जनता में एक अलग से मैसेज जा रहा है। हाथ के हाथ उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मिस कॉल देते, तो उसका एक प्रभाव पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो काम कहती है वो काम करती है। आपकी पार्टी स्कीम्स गिना रही है, महंगाई राहत में चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो, तमाम जो योजनाएं हैं पार्टी कह रही है कि ऐतिहासिक काम किया है। ऐसी योजनाएं देश भर में कहीं नहीं है। जनता का उनके प्रति है कोई रुझान? बिल्कुल 100% उनके प्रति रुझान है। चिरंजीवी योजना है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 100 यूनिट बिजली के फ्री हैं, किसानों के 2000 यूनिट बिजली के यूनिट फ्री हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, तो इनसे लोगों में एक भावनात्मक बात भी है और लोगों की एक ये भी समझ चुके हैं कि कांग्रेस ही हमारा भला कर सकती है, जो गरीब, किसान, मजदूर, आम आदमी के साथ है, युवाओं के साथ है, युवाओं को नौकरियां दी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनको लेकर जनता में एक मन में है कि कांग्रेस तो पुनः दोबारा आए। ओपीएस वाला मामला है, ओपीएस में भी जो कानून लाने की बात करी है 7 गारंटियों में, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मचारी भी इस बात को समझ चुके हैं। अगर ये सरकार आई तो हमारा कानून बनेगा और हमारे आगे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा मुझे लग रहा है कि उनको ये डर है कि भारतीय जनता पार्टी ओपीएस नहीं देना चाहती है और कांग्रेस पार्टी इसका कानून लेकर उनको स्थापित करना चाहिए। स्टार कैंपेनर्स के दौरे हो रहे हैं। आज राहुल गांधी भी हैं, कल प्रधानमंत्री आए थे, आज अमित शाह भी है, नितिन गडकरी है, जेपी नड्डा राजस्थान दौरे पर है। आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या मानते हैं, किन आपकी पार्टी के स्टार कैंपेनर्स की सभा करवाई जाए और आपने अभी तक टाइम लिया? हमने टाइम ले रखा है, पायलट साहब का टाइम ले रखा है, मुख्यमंत्री जी का टाइम ले रखा है और मैं समझता हूँ कि वो हमारे इस क्षेत्र में आएंगे और उनकी मांग है तो मांग के हिसाब से हम ये बुला रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ पे आएंगे। थैंक यू। गोपाल मीणा जमवारामगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी, जिनका दावा है कि जमवारामगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी फाइट होगी और मुकाबला 2018 की तर्ज पर होगा, लेकिन जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। और दावा किया जा रहा है कि जिन योजनाओं के दम पर गहलोत सरकार ने काम किया है, उन्हीं योजनाओं के दम पर और जो 7 गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी है, उन पर जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ दिनेश कसाना, जमवारामगढ़, जयपुर।